गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजन कुमार विद्या मंदिर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम चैप्टर 3 हिस्ट्री का हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला सबसे पहले व्यापारी कौन आया था? ब्रितानी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? बताइए, कौन था? पुर्तगाली। हिंद चीन जो पहुंचा था सबसे पहला व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन में कौन कौन सा देश आता है? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, या कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। बताइएगा, हिंद चीन में कौन कौन सा देश आता है? देखिए, इसका एक ट्रिक है। हिंद चीन में समझ लीजिए चीन ही नहीं आता है। हिंद चीन में क्या नहीं आता है? चीन नहीं आता। तो चीन कहाँ कहाँ है? यहाँ पे है, ये नहीं आएगा। चीन यहाँ पे है, ये नहीं आएगा। फिर चीन कहाँ है? यहाँ पे नहीं है, ये नहीं आएगा। तो हिंद चीन में चीन नहीं आएगा तो कौन कौन बच गया? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कौन कौन बच गया? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। जो हिंद चीन में बस रहे थे वो लोग को क्या कहा जाता था? कोलोन कहते थे। हम लोग क्या कहते हैं? कोलोन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन राष्ट्र क्या है? शामिल नहीं है। वहां पे कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? उसमें कह रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है? कंबोडिया, चीन, वियतनाम, लाओस। बताइए, अभी हम क्या बताए थे? हिंद चीन में कौन कौन सा देश शामिल है? हिंद चीन में कौन कौन सा शामिल है? वियतनाम, लाओस और कौन सा शामिल है? कंबोडिया। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा देश शामिल नहीं है, तो कौन सा देश शामिल नहीं है? चीन शामिल नहीं होगा। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्या है? शामिल है, तो चीन शामिल नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जो हिंद चीन में अंतिम युद्ध हुआ था, उस समाप्त हो रहा था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। बताइए, हिंद चीन क्षेत्र में हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? निक्सन। कौन थे? निक्सन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने कब की थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने कब की थी? जनवरी 1928, फरवरी 1930, मार्च 1932 या अप्रैल 1934? बताइए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने कब की थी? कब की थी? फरवरी 1930 में, फरवरी 1930। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? हो ची मिन्ह, हु ई ना फुसो, राजा फुत्से या न्यूगेन आना? कौन था? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? हो ची मिन्ह। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? हो ची मिन्ह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1925, 1930, 1940 या 1945? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। कब हुई थी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना? 1945। आइए, वियतनाम में स्कॉलर्स विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरुद्ध, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश करने के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध या ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध? वियतनाम में स्कॉलर्स विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? वियतनाम के लोगों में जनसंघर्ष की सेना जो हुआ था उसका नाम क्या था? तुंग मेई हुई, कार्बोनॉरी, दुई तान हुई या वियत मिन था? क्या था? जनसंघर्ष की सेना का क्या नाम था? क्या था? वियत मिन्ह। क्या था? वियत मिन्ह था। वहां के जनसंघर्ष का सेना का नाम क्या था? वियत मिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? अभी बताए हैं, स्कॉलर्स विद्रोह, हुआ विद्रोह, किसान विद्रोह। कौन हुआ था? ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? बताइएगा, कौन सा विद्रोह हुआ था? स्कॉलर्स का विद्रोह हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1908, 1910 या 1911? टोकन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में कब की गई थी? बताइएगा, कब की गई थी? 1907 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध से होगा, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वियतनाम किस देश का हिस्सा था? हिंद चीन का, फ्रांस का, जापान का? द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? किसका था? हिंद चीन का। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वियतनाम किस देश का हिस्सा था? हिंद चीन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण एक कब हुआ था? 1970, 72, 75, 77? बताइए, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एकीकरण मतलब एक जगह कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? जॉन एफ कैनेडी, वुडरो विल्सन, निक्सन, रूजवेल्ट? बताइए, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? कौन था? जॉन एफ कैनेडी। कौन था? जॉन एफ कैनेडी के शासनकाल में भाग लिया था। आइए नेक्स्ट। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया था? अमेरिका को क्या कर दिया था? दोषी करार कर दिया था। रसेल ने, हो ची मिन, नरोत्तम, रूसो? किसने किया था? अमेरिका को दोषी करार किसने किया था? किसने किया था? रसेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19। किस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था? किस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था? हनोई, जिनेवा, लाओस? बताइए, वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था किस समझौता ने? किस समझौता होगा? जिनेवा समझौता। किस समझौता था? जिनेवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? जिनेवा समझौता, जाकार्ता समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता? फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? कौन समझौता हुआ था? हनोई समझौता हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? हनोई। और हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में हुआ था। नेक्स्ट। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एकीकृत वियतनाम की स्थापना 1975, 76, 77, 78? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष? 1975 में। आइए नेक्स्ट। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? क्या है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? हो ची मिना, फान बुई चाओ, क्वांग त्रियू? द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम के लेखक कौन है? कौन है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोई चाओ। कौन है? फान बोई चाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वियतमिन सरकार की स्थापना कब हुई थी? वियतमिन सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1935, 40, 45, 50? वियतमिन सरकार की स्थापना कब की गई थी? बताइए, कब की गई थी? 1945 ईस्वी में। वियतमिन सरकार की स्थापना कब की गई थी? 1945 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियतमिन की स्थापना किसने की थी? वियतमिन सरकार की स्थापना किसने की थी? बोआ दाई, हो ची मिना, फान बोई चाओ, क्वांग दे? वियतमिन की स्थापना किसने की थी? बताइए। फान बोई चाओ ने। वियतमिन सरकार की स्थापना किसने की थी? फान बोई चाओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? क्रांतिकारी था, धार्मिक था, समाजवाद समर्थक था? इनमें से कोई नहीं। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था?
इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, वो क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। इनमें से कोई नहीं हम मारेंगे, इसमें क्या था, क्रांतिकारी और धार्मिक, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रवृत्ति का था। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था, तो दोनों मारेंगे, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रवृत्ति का था, इसलिए इनमें से कोई नहीं चल जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? फान बोआई चाउ, हुनाई फूसो, कुआंग बो दाई। बताइए हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? कौन थे? हुइना फूसो, हुइना फूसो। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइना फूसो। हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? 1939, 40, 1929 या 1930? हुआ आंदोलन कब चलाया गया था? 1939, 1939 ईस्वी में हुआ आंदोलन कब चलाया गया था? 1939 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? सिंघानुक, हुइना फूसो, न्यू गेन आई कोक या इनमें से कोई नहीं? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? क्या था? न्यू एन आई नागू एन आई कोक। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम नागू एन आई कोक था। नेक्स्ट, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मसीहा, पथ प्रदर्शक, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक, मतलब जो रास्ता दिखाता है उसको पथ प्रदर्शक कहते हैं। आइए, जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1946, 50, 54, 56? बताइएगा जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइलीगांव हत्याकांड, माइलीगांव हत्याकांड होगा कि जिम्मेदार कौन सा देश था? माइलीगांव में जो हत्याकांड हुआ था उसका जिम्मेदार कौन सा देश था? चीन, वियतनाम, जापान, अमेरिका? माइलीगांव की घटना का जिम्मेदार कौन सा देश था? कौन सा देश था? अमेरिका। माइलीगांव में जो घटना हुआ था उसमें कौन सा देश जिम्मेदार ठहराया गया था? तो अमेरिका को जिम्मेदार माना गया था। आइए 30 नंबर, माइलीगांव की घटना कहाँ हुआ था? लाओस, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, कंबोडिया? बताइए माइलीगांव की घटना कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? दक्षिणी वियतनाम में। माइलीगांव की घटना कहाँ हुआ था? दक्षिणी वियतनाम में। आइए चलिए, आइए माइलीगांव हत्याकांड कब हुआ था? 1964, 66, 68, 70? बताइए माइलीगांव में जो घटना हुआ था कब हुआ था? 1966, 64, 68, 70? कब हुआ था? 1968 ईस्वी में माइलीगांव में हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र? बताइए अंकोर वाट में जो मंदिर है कि कौन सा देवता का मंदिर है? विष्णु का देवता। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोर वाट में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किस शताब्दी में करवाया गया था? 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। किस शताब्दी में करवाया गया था? 12वीं शताब्दी में। अंकोर वाट का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा अंकोर वाट का मंदिर किस नदी के तट पर? मेकॉन्ग। मेकॉन्ग। अंकोर वाट का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? मेकॉन्ग। किस शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी में। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और उसमें किस भगवान का देवता का मूर्ति है? विष्णु। आइए नेक्स्ट, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या बताए हैं? श्रीमार, कंबू, स्वयं भुवन ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने या नरोत्तम सिंगानुक ने? किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बताए हुए। आगे बढ़िए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया? बताइए अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन ने। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है।
कहाँ है? कंबोडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था? मतलब किस शताब्दी में करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सूर्यवर्मा द्वितीय ने कब करवाया था? किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। और किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। मेकॉन्ग नदी के तट पर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबोडिया और लाओस प्रदेश किस सभ्यता का प्रभाव पड़ा था? कंबोडिया और लाओस पर किस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव पड़ा था? कंबोडिया और लाओस में किस सभ्यता का प्रभाव पड़ा था? बताइएगा। भारतीय का, चीनी का, मिस्र का, रोमन का? किसका पड़ा था? भारतीय का पड़ा था प्रभाव कंबोडिया और लाओस पर। आइए नेक्स्ट। कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया। कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? क्या था? कंबोडिया। पूछे कंपुचिया का पुराना नाम कंबोडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? हनोई, नामपेना, बैंकॉक, ओटावा। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? बताइएगा। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? नोम पेना। कहाँ है? नोम पेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद चीन में कोलोन क्या है? हिंद चीन में कोलोन कौन थे? फ्रांस के राजा थे, वियतनाम के राजा थे, अमेरिका के शासक थे, या वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे? कोलोन किसको कहा जाता है? बताए हुए हैं, जस्ट बताए हैं इससे पहले। कोलोन कौन थे? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिक को रहने वाले को कोलोन कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंफ्यूशियन कौन था? एक लेखक, एक चीनी विचारक, क्रांतिकारी नेता या वियतनाम के राजा? कंफ्यूशियन कौन था? एक चीनी विचारक था। कंफ्यूशियन कौन था? एक चीनी विचारक था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें कायम रही थी? लाओस और कंबोडिया में साम्यवादी दल की सरकारें कब कायम रही थी? 1970, 72, 73 या 75? लाओस और कंबोडिया में साम्यवादी दल की सरकारें कब कायम रही थी? 1975। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लियांग कीचाओ कौन था? लियांग कीचाओ कौन था? जापानी दार्शनिक था, वियतनामी क्रांतिकारी था, चीनी सुधारक था, इनमें से कोई नहीं। लियांग कीचाओ कौन था? बताइएगा। लियांग कीचाओ कौन था? इसमें होगा क्या? कोई नहीं। एक चीनी राजनीतिज्ञ था। वो कौन था? लियांग कीचाओ कौन था? एक चीनी राजनीतिज्ञ था। लियांग कीचाओ कौन था? चीनी राजनीतिज्ञ था। इसको पत्रकार भी कह सकते हैं, पत्रकार। लियांग कीचाओ कौन था? चीनी राजनीतिज्ञ, पत्रकार था। ये इसमें नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? किसका था? फ्रांस का। इंडो चाइना किसका उपनिवेश था? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1805, 1883, 87, 1889? बताइए। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1887 में। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिएन वियन फुके युद्ध में कौन देश पूरी तरह से हार गया था? दिएन वियन फुके कौन सा देश पूरी तरह से हार गया था? रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका? बताइए। दिएन वियन फुके युद्ध में कौन सा देश पूरी तरह से हार गया था? कौन हारा था? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? राजा फुस्से, लियांग कीचाओ, जेत्युगेन आई या इनमें से कोई नहीं? अनामी दल का संस्थापक कौन था? जेत्युगेन आई। कौन था? जेत्युगेन
आई। अनामी दल का संस्थापक पूछेगा तो कौन था? ज़ैतुगेन आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तोकिन अन्नाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तोकिन अन्नाम में किस सभ्यता और संस्कृति का था? चीनी, भारतीय, रूसी, फ्रांसीसी। तोकिन अन्नाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? बताइएगा। चीनी। तोकिन अन्नाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पायेट लाओ का गठन कहाँ किया गया था? कंबोडिया, चीन, वियतनाम, लाओस। पायेट लाओ का गठन कहाँ किया गया था? बताइएगा। लाओस में। कहाँ किया गया था? लाओस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हरा दिया? जापान जैसे छोटे देश ने विशालकाय रूस को हरा दिया कब? 1900, 1901, 1905, 1906। कब हराया था? जापान जैसे छोटा सा देश रूस जैसे बड़ा सा देश को कब हरा दिया गया था? 1905 में। कब हराया था? 1905। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हनोई समझौता कब हुआ था? 42, 1946, 1943, 1947। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946। आइए नेक्स्ट। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस में जो शांति समझौता हुआ था कब हुआ था? 1972, 74, 76, 78। कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1974 में। कब हुआ था? 1974। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नरोत्तम सिंगानुक कहाँ का शासक था? नरोत्तम सिंगानुक जो है कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था नरोत्तम सिंगानुक? बताइए। वियतनाम का, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। नरोत्तम सिंगानुक कहाँ का शासक था? कहाँ का था? कंबोडिया का। कहाँ का था? कंबोडिया का। चलिए आज मेरा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। यह हिंद चीन का टोटल जितना भी वीवीआई क्वेश्चन था ना सभी को हम करवा दिए हैं। चलिए अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा लगे तो। चलिए थैंक यू, जय हिंद।